नेटवर्क मार्केटिंग में पैसा कैसे आता है, ध्यान से समझना। जैसे कि आपको पता है मैं फॉरएवर में काम करता हूँ और मेरे पास में एलोवेरा का प्रोडक्ट है। इसका एमआरपी है भाई 2200 कुछ रुपये, 2200 मान लो आप, ठीक है। क्या इसकी कंपनी से लागत 2200 रुपये है? शायद नहीं, शायद क्या नहीं है। मैं ये चीज़ बोल रहा हूँ आपको, 5 साल से काम कर रहा हूँ, इसकी 2200 लागत नहीं है, ठीक है। अब ध्यान से सुनना। अब दूसरी तरफ मेरे हाथ में आप मान लो भी ये बुक है, ये बुक है, ये है 300 रुपये की बुक है। ये भी कंपनी से बनी है, कहीं ना कहीं से बनी है ये। क्या इसकी लागत 300 रुपये है? बिल्कुल नहीं। इसकी हो गई कोई 100 रुपये या 120 रुपये, राइट। लेकिन ये मेरे तक 300 की कैसे पहुंच गई? सोचने वाली बात है ना। मेरे तक 300 की कैसे पहुंच गई ये? क्योंकि इसमें एडवर्टाइजमेंट है, शॉपकीपर है, एजेंट है, बीच में बहुत सारे लोग, शॉपकीपर भी है, तब मुझे ये 300 की पड़ी है। लेकिन इस पर क्या, डायरेक्ट डायरेक्ट इस पर 2200 रुपये भाई। तो जो इसका कमीशन है ना, मान लो कंपनी से 1100 1200 रुपये की मान लो, कंपनी में इसका जो खर्चा है वो 1200 रुपये है। जो पैसा बीच में बटना है, जो यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटर काम करते हैं, जैसे मैं काम कर रहा हूँ, मेरा सीनियर है, जो पैसा बटना है तो वो इसमें पहले ही इसमें ऐड होता है भाई। मैं कोई झूठ नहीं बोल रहा ये चीज़ भाई, मैं जहाँ तक मेरा एक्सपीरियंस है ये बता रहा हूँ, ठीक है। तो भाई अगर ये चीज़ है ना, तो जो इसके ऊपर 1000 रुपये है, जो 1000 रुपये इसके ऊपर है, तो वो पैसा हमारे बीच में बट जाता है। क्योंकि भाई हम इसकी एडवर्टाइजमेंट करते हैं, हम इसकी ट्रेनिंग देते हैं, हम सिखाते हैं। जैसे कि ये बुक थी, ये बुक थी, खरीदने वाले को कभी फ़ायदा नहीं होता इसके अंदर, खरीदने वाले को इसमें कभी फ़ायदा नहीं है। बहुत बड़ी बात बोल रहा हूँ, ध्यान से समझ लेना भाई। खरीदने वाले को इसमें कभी फ़ायदा नहीं है, बट इसमें खरीदने वाले को फ़ायदा है। जो आप एक एक बार इसको खरीदोगे, अच्छी लग गई, आप इसको प्रमोट करोगे, लोगों को बताओगे, तब आपको फ़ायदा है भाई इसका, ठीक है। इसमें फ़ायदा, आपका बिजनेस बनता है, नेटवर्क बनता है, बट इसमें तो आपका कुछ नहीं बनता भाई। जैसे ये बुक है, तो इससे आपके घर में कितने प्रोडक्ट यूज़ हो रहे हैं, आज तक आपको कभी उनसे बेनिफिट हुआ है, कभी पैसा आया है, कभी मौका मिला है कुछ उनसे स्टार्टअप करने का? अगर सोचो, आज एक शॉपकीपर है, चाय गुड़ाता है, हमारा घर का राशन आता है, अगर वो ये बोल दे भाई आज के बाद विक्रम तुम ना मेरी दुकान से अगर 1 महीने में 20,000 का सामान ले गए ना, तो आज के बाद में आपको मेरी दुकान में से 5% का कमीशन है। जो भी आपका ग्राहक आएगा या आप लेने के लिए होगा, आपको 5% का डिस्काउंट दूंगा मैं। वो बंदा कभी उसने आज तक बोला नहीं। कपड़े वाले को देख लो, कपड़े वाला अगर ये बोल दे भाई तू 1-2 महीने में मेरी दुकान से 30,000 की शॉपिंग कर ले, उसके बाद में तेरा 20% कमीशन है, जो जो भी तेरा ग्राहक आएगा। सोच के देखो कितनी बड़ी बात होती है। और हम कहीं ना कहीं ग्राहक बेचते भी हैं हमारे, आप वहाँ से ले आना, मेरा नाम ले लेना भाई। हो तो ऐसा होता है ना। मेडिकल है, कितनी अपने घर में कंपनियों का सामान आ रहा है, तो भाई इसमें कुछ बुरा नहीं है। अब यहाँ जो अगर जो कंपनी अपनी लागत में से जो कंपनी का खर्चा है यार, अगर जो कंपनी उसमें से बांटने लग गई तो कंपनी तो घाटे में जाएगी। सोचने वाली बात है, अगर कंपनी घाटे में चली गई तो इसका डिस्ट्रीब्यूटर बेनिफिट में कैसे आ जाएगा? अब जैसे मान लो अगर इसकी लागत 1200 रुपये है, कंपनी ने बना के अपने पास रख लिया 1200 इसकी है भी कीमत, अब मुझे इसको मार्केट में उतारना है नेटवर्क मार्केटिंग के थ्रू, तो मुझे इस पर कुछ ना कुछ प्रॉफिट भी, यानी इसमें कुछ ऐड करके ताकि लोग इसमें काम करें, वो प्रॉफिट आ जाए और जो मेरी लागत है वो मेरे पास में आ जाए, राइट। यही प्रक्रिया है, इसमें कोई गलत काम नहीं है भाई, कोई गलत काम नहीं है। ये तो आपका नज़रिया ऐसा हो चुका है। भी जो हम बाकी कंपनी का ले रहे हैं वो प्रॉफिट कहाँ जा रहे हैं यार, इसका प्रॉफिट अपने पास आ रहा है। आप करते हो, आपके नीचे कोई टीम बन जाती है, टीम की टर्नओवर धीरे धीरे बढ़ती है, तब आपको पैसिव इनकम आती है। इन चीज़ों को समझने की बात है भाई। अगर जो आप इस बात में जो कोई अगर जो मैंने कुछ गलत बोला तो भाई कमेंट में मुझे ज़रूर बताना आप, ठीक है। अच्छी लगी वीडियो तो भाई शेयर करना।